जय हिंद दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार यादव द स्टडी विद में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम भारतीय वन के अगला लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th का बायोलॉजी चला रहा है। ठीक है, इसका 2 लेक्चर खत्म हो चुका है और तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर चल रहा है शेड्यूल बाय शेड्यूल। ठीक है, तो 28वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? तो ग्रासिका के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? तो अमाशय में। किसके द्वारा? तो ग्रासिका के द्वारा। ग्रास नली के दीवार में तरंग के तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? ये बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रास नली के दीवार में तरंग के तरह होने वाले सिकुड़न और फैलाव को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रामाकुंचन। ठीक है, क्रामाकुंचन। भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम। ठीक है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, आपका कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल में एक बड़ी आंत होता है, छोटी आंत। तो कहने के लिए बड़ी आंत है लेकिन वो है छोटा, लेकिन छोटी आंत कहने के लिए लेकिन है बड़ा। ठीक है, तो पूछेगा कि आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत। कहेगा कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर यानी कि यकृत होता है। ठीक है, तो ये अगला वही क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत। तो शरीर में अगर शरीर लगा देगा तो यकृत डालना है, लेकिन अगर पूछ देगा कि आहार नल के सबसे लंबी भाग या लंबी ग्रंथि कौन है? तो छोटी आंत। ठीक है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? ठीक है, पाचन की पूरा जो क्रिया होता है वो कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक नली अवस्थित रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो इलियोसिकल बॉल्व या शेषांत्र एंडोकीय बॉल्व कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपचा भोजन अस्थायी रूप से कहाँ संचित रहता है? तो अपचा भोजन जो होता है वो अस्थायी रूप से अमाशय में संचित रहता है। तो चलिए अगले दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका लघु उत्तरीय खत्म हुआ। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जीवों के भोजन या पोषण क्यों अनिवार्य है? ठीक है, जीवों के लिए भोजन या पोषण क्यों अनिवार्य है? ठीक है, तो कह रहा है जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, तथा जीवन के उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति तथा शरीर के वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मतों के लिए जीव द्रव का निर्माण तथा जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव को जीवन पर्याप्त भोजन की जरूरत होती है। समझिए, हमारा जो शरीर है क्या चीज से बना हुआ है? कोशिका। तो कोशिका का क्या हमेशा वृद्धि होते रहता है। तो अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में जितना टूटा फूटा कोशिका है, चाहे नया कोशिका का जो जन्म होता है वो नहीं होगा। ठीक है, तो भोजन से हमको क्या ऊर्जा भी मिलती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर भोजन जो है जीवों के लिए भोजन या पोषण क्यों अनिवार्य है। ठीक है, अगला देखिए, पोषण क्या है? तो पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं? तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। पोषक तत्व मतलब क्या होता है? जिससे हमारा पोषण होता है। तो जो भी खाने पीने का वस्तु हो गया वो सब क्या है? पोषक तत्व है। विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सब क्या है? पोषक तत्व है हमारा। अगला देखिए, परपोषण से आप क्या समझते हैं? तो पोषण 2 तरह का होता है, एक स्व पोषण और एक परपोषण। तो स्व पोषण किसमें होता है? तो वह पेड़ पौधे में होता है। ठीक है, अब परपोषण जो होता है जो दूसरे पर आधारित रहता है। ठीक है, वैसा जीव जो दूसरे पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। ठीक है, लेकिन स्वपोषण में पेड़ पौधा जो है अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, तो अगला देखिए क्या कहा है, परपोषण से आप क्या समझते हैं? परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिएगा शेर देख लीजिए तो किससे प्राप्त करता है? अगला जानवर को मार को, आदमी को देख लीजिए तो हम लोग पेड़ पौधा से मतलब भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो मृतजीवी पोषण को सैप्रोफाइट्स इंग्लिश में कहते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, चाहे मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे क्या हो गया? कवक।
तो कवक को देखिएगा तो जहाँ मान लीजिए कवक से क्या होता है, तो दिनाव, खाज, खुजली, तो ये कहाँ गंदे जगह पर रहता है, ठीक है। फिर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, तथा प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन है, कवक, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ। अब आ गया प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं, तो वैसा पोषण जिसमें जीव या प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठीक है, या ठोस भी या कोई तरल पदार्थ भी उपयोग करेगा, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, यही क्या है, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। आज जिसमें प्राणी संपोषण होता है ना, उस जीव को क्या कहते हैं, तो वैसा जीव मनुष्य कहलाएगा, अमीबा कहलाएगा, मेढक कहलाएगा। देख लीजिए, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। इसके बाद जिसमें इस तरह का पोषण होता है ना, कौन तरह का, तो प्राणी संपोषी टाइप का, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी कहते हैं, ठीक है। वैसा जीव को क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्राणी संभोजी जीव कौन कौन से है, तो क्या हो गया, मेढक हो गया, अमीबा हो गया और मनुष्य हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपका अगला लेक्चर भी चलते रहेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।